हाँ जी प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रही थी क्लॉज उपवाक्य की और उपवाक्य जो है आपका टॉपिक कल खत्म हो गया। आज इसके जो है एग्जांपल से रिलेटेड आओ, तो एग्जांपल पर आप ध्यान दो, रिटन करो, हेडिंग लगा लो एग्जांपल और एग्जांपल में नंबर फर्स्ट बिठाओ। देखो अनिल इज ए वुड कटर, ये एग्जांपल जो है आपकी परीक्षा से संबंधित या कई साल के सिलेबस या पहले भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड है। देखो अनिल इज ए वुड कटर, अनिल इज ए वुड कटर, अनिल इज ए वुड कटर, फुल स्टॉप। उसके बाद सेकंड वाक्य में अनिल कट्स ऑल द ट्रीज, all the trees। बिटाओ उसे जोड़ना है, किसे जोड़ना है, उसे। ये आपको सेंटेंस उसे जोड़ना है। इसके अंतर्गत देखो बिटाओ, यानी कर्ता कर्ता दोनों बराबर हैं, तो एक कर्ता को क्या करेंगे, हटा देंगे और अनिल हु कट्स ऑल द ट्रीज इज ए वुड कटर, इस तरीके से क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आप एग्जांपल लिखते चलो। नंबर सेकंड, द वुमेन was selling balloons, the woman was selling balloons, full stop। the police catch her, ये उनसे जोड़ना है बेटा, किसे जोड़ना है, उनसे। तो आपको बताया था उनके अंतर्गत जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पॉसेसिव के रूप में आ जाए तो उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो बेटाओ नंबर थर्ड आपका तीसरा, द मर्चेंट is very interested in him, the merchant is very interested in him, full stop। the merchant cheated the pupil। बिटाओ ये सेंटेंस जो है उसे जोड़ना है। आपको पता है हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, तो सब्जेक्ट समान होने पर एक सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है और वहां पे हु लगा दिया जाता है। नंबर 4, दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री, फुल स्टॉप। द ट्री was planted by our grandfather, ये बेटाओ हमें which से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, which से। आपको पता है which का प्रयोग निर्जीव वस्तु, जानवर और इट प्रोनाउन के लिए किया जाता है, एनिमल्स, बर्ड्स, लाइफलेस इनके लिए किया जाता है। तो ट्री समान है तो एक को हटा देंगे और which का प्रयोग कर देंगे बेटाओ। नंबर 5, रानी इज ए शॉपकीपर, रानी इज ए शॉपकीपर। his father is a doctor, his father is a, रानी is a shopkeeper, his father is a doctor। बिटाओ भूज से जोड़ना है। आपको पता है भूज के अंतर्गत जो पॉसेसिव होता है रानी के पिता यानी
उसके पिता, सॉरी रानी है तो हर लगाओ यहाँ पे, हर पद रहेगा, तो हर को क्या करेंगे, हटा देंगे और उसकी जगह पे पूछ लगा देंगे। अगला नंबर 6, इट इज ए डॉग, इट इज ए डॉग, द डॉग बिट्स द मैन, इट इज ए डॉग, द डॉग बिट्स द मैन। ये हो गया बताओ, इसके अंतर्गत बिच का प्रयोग करना है। आपको पता है डॉग जो है एक जानवर है, बताओ, यानी डॉग जो है एक जानवर है और जानवर के लिए हम बिच का प्रयोग करते हैं, तो एक को हटा देंगे और उसकी जगह बिच लगा देंगे। नंबर 7, देखो बताओ, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट, he is a very intelligent boy, he gets good marks in the exam, he gets good marks in the exam। बताओ who का प्रयोग करना है, सब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव पॉजेस में who का प्रयोग करना है। नंबर 8, he said to me, comma inverted comma, I am going to school today। बिटाओ that का प्रयोग करना है, किसका करना है, इसमें that का प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत ये जो सेंटेंस है आपका, ये नरेशन का है, सेंटेंस जो है वो नरेशन का है। इसमें हमें प्रिय विद्यार्थियों, जो क्लॉज टॉपिक था आपने पिछले पार्ट में पढ़ा, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपके एग्जाम्पल के रूप में घर के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनको सॉल्व करना। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं आज आपको मॉडल। मॉडल जो है बताओ, मनोदशा 2 नंबर का पूछा जाता है, 9th के सिलेबस में भी है और 10th के सिलेबस में भी है। बताओ, बड़ा अच्छा टॉपिक है। मॉडल क्या होता है, यानी इसको सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्रामर के अंतर्गत आपको, यानी पार्ट ऑफ, यानी सबसे पहले जो था आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा जो टॉपिक था आपका पैसिव वॉइस, वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरा टॉपिक आपका क्लॉज, वो भी कंप्लीट हो गया। चौथा टॉपिक है आपका ग्रामर का ये। इसके बाद नरेशन शेष रह जाएंगे और उसके बाद जब आपका कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आपके लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल, ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट पैराग्राफ और विजुअल वाले पैराग्राफ शेष रह गए। अब चर्चा करेंगे बताओ मॉडल की। तो देखो क्या होता है मॉडल। मॉडल का मीन्स जैसे कि लिखा हुआ है मनोदशा। देखो मॉडल शब्द की उत्पत्ति जो है वो मूल शब्द से हुई है। किससे हुई है? मूल शब्द से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। यानी मॉडल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मूल शब्द से हुई और मूल का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है बताओ मनोदशा या मन की स्थिति, या मन की स्थिति। ऐसा कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति पर हम कोई भी चीज का दबाव नहीं डाल सकते जब तक आपकी उसका क्या नहीं है, माइंड स्थिर नहीं। दो चीजें निकल के आती है बताओ। देखो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? थिंक करता है, सोचता है। सबसे पहले व्यक्ति थिंक करता है, थिंक के बाद फील यानी महसूस करता है। यानी दो शब्द है, सोचेगा, मस्तिष्क में सोचेगा और हृदय के अंतर्गत फील करेगा, महसूस करेगा। और इन दोनों का जब योग हो जाएगा यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो वो अपनी बात को क्या कर देगा? स्पीक कर देगा, बोल देगा। और जब वो कोई चीज बोलेगा तो वही क्या कहलाएगी? अपनी मॉडल कहलाएगी। ध्यान रखना है इसको। यानी सबसे पहले यानी हम बताते हैं कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द से हुई है। मूल शब्द का हिंदी अर्थ मनोदशा या मन की स्थिति होता है।
कोई व्यक्ति के यानी मन के विचार थिंक करेगा, सोचेगा, फील महसूस करेगा उनको, और दोनों का जब योग हो जाएगा तो क्या करेगा, बोलेगा जरूर, बोलेगा, बोलने के बाद उसके क्या निकलेंगे, भाव और विचार दोनों का योग निकलेगा, और दोनों का योग ही क्या कहलाएगी, उसकी मॉडल यानी मनोदशा कहलाएगी। ये हो गया बेटा क्लियर। आगे देखो, ये स्थिति होती है, सबसे पहले व्यक्ति के भाव और विचार आते हैं, उन पर हमारा कोई भी क्या नहीं होता है, दबाव नहीं होता है। उदाहरण दूं, कक्षा में 50 विद्यार्थियों में से माना कोई स्टूडेंट खड़ा हो गया और उसने कह दिया कि सर ये टॉपिक मेरे क्लियर नहीं है, तो उसकी क्या निकल के आई, मनोदशा निकल के आई। क्या निकल के आई, मनोदशा निकल के आई। इतना अच्छा टॉपिक है, इतना स्वतंत्र टॉपिक है, बताओ इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, साइंस में पढ़ा होगा कि अपनी मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आपने पढ़ा होगा S और N, यानी मैग्नेट के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, S और N, साउथ और नॉर्थ। अब इसको हम अगर मूवमेंट कराएं, क्या कराएं बेटा, मूव कराएं, मूवमेंट कराएं, गति कराएं, इसको पीटें, कुछ भी करें, लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, जब ये स्थिर अवस्था में आएगी तो कौन से ध्रुवों पर आएगी, S और N, यानी साउथ और नॉर्थ में आती रुकेगी। वही स्थिति है इस मॉडल की होती है कि मॉडल को हम कितना भी किसी भी साइड क्रिया के साथ, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी कर्ता के साथ, किसी के साथ जोड़ दें, लेकिन वो क्या रहेगा, रहेगा स्वतंत्र ही अपना। क्या रहेगा बताओ, स्वतंत्र ही रहेगा, इसमें किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक स्वतंत्र वर्ग होती है, इसलिए इसको मॉडल या लग्जरी वर्ग के नाम से जाना जाता है। देखो बेटाओ, कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा नोट करते चलो, लिखो मॉडल शब्द की, मॉडल शब्द की उत्पत्ति, मॉडल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मूड, अंग्रेजी के मूड शब्द से हुई है, मूड शब्द से हुई है। मॉडल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मूड शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ, जिसका हिंदी अर्थ, जिसका हिंदी अर्थ मनोदशा, मनोदशा, कौमा मन के विचार, मन के विचार, कौमा मन स्थिति, मन स्थिति, कौमा मन के भाव, मन के भाव आदि होता है, आदि होता है। देखो बेटाओ, मॉडल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मूड शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ मनोदशा या मन के थॉट्स, जो विचार निकलते हैं, मन की फीलिंग्स स्थिति आती है, मन के जो भाव आते हैं आदि होता है। आगे देखो बेटाओ, पैराग्राफ चेंज करके, मॉडल, मॉडल शब्द स्वयं अपने आप में, स्वयं अपने आप में, मॉडल शब्द स्वयं अपने आप में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। यह वर्ब के रूप में, यह वर्ब के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में
लिया जाता है, यह वर्ब के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। आगे लिखो बताओ, इसीलिए इसे मॉडल एलेगरी वर्ब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र अवस्था के रूप में कार्य करता है। देखो बताओ क्या होता है मॉडल। इधर नजर डालो आप कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मूल शब्द से हुई है। किससे हुई है? मूल शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ मनोदशा, मन के विचार, मन स्थिति या मन के भाव आदि होता है। जिसका हिंदी अर्थ मनोदशा, मन के विचार, मन स्थिति या मन के भाव आदि होता है। मॉडल शब्द स्वयं अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मॉडल शब्द स्वयं अपने आप में स्वतंत्र होता है और यह वर्ब के रूप में, किसके रूप में बताओ? क्रिया के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। किसके रूप में आता है? क्रिया के रूप में। इसीलिए इसे मॉडल एलेगरी वर्ब का हिंदी अर्थ है मॉडल वाली सहायक क्रियाएं। मॉडल एलेगरी वर्ब का हिंदी अर्थ ध्यान रखना, मॉडल वाली सहायक क्रियाएं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र अवस्था के रूप में कार्य करता है। अब बताओ ना, वर्ब की बात आई है तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि वर्ब जो होती है, थोड़ा सा देख लो इधर, क्लियर हो जाएगी। इसमें वर्ब जो होती है वो दो काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? टू काइंड्स। यानी वर्ब के टू काइंड्स होते हैं। यानी नंबर फर्स्ट जो होती है वो होती है आपकी प्राइमरी वर्ब होती है, और नंबर सेकंड जो होती है वो होती है आपकी मॉडल एलेगरी और वर्ब। दो प्रकार की वर्ब हो गई आपकी, एक तो हो गई प्राइमरी वर्ब प्राथमिक क्रिया, दूसरी हो गई मॉडल एलेगरी वर्ब मॉडल वाली सहायक क्रिया। प्राइमरी वर्ब की संख्या 11 होती है और मॉडल एलेगरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। दोनों मिलकर जो होती है टोटल 24 प्रकार की वर्ब होती है। कितनी होती है बेटा? 24। अब इसमें थोड़ा सा बता दूं मैं प्राइमरी वर्ब में, यहां पे आई गया है तो देखो बेटा, प्राइमरी वर्ब तीन प्रकार की होती है, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू तीन काइंड्स होते हैं, थ्री काइंड्स होते हैं। अब बी की फॉर्म जो है वो बन जाती है इज, एम, आर, वाज और वर। ये थ्री काइंड्स हो गए इसके, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव की बन गई हैज, हैव और हैड, और डू की बन गई डू, डज और डिड। ये इस प्रकार से ये चार्ट बन गया इसका। देखो बेटा क्या हो गई ना, बी की फॉर्म बन गई इज, एम, आर, वाज, वर, 5 हो गई। हैव की बन गई हैज, हैव और हैड, और डू की बन गई डू, डज और डिड। इसके बाद रह जाती है बेटा आपकी 13, यानी मॉडल एलेगरी वर्ब। मॉडल एलेगरी वर्ब के अंतर्गत हम टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें आएंगे आपको कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड और यूज, डियर। इस प्रकार से ये 13 हैं और 13 मॉडल एलेगरी वर्ब। तो ये मॉडल वाली सहायक क्रिया कहलाई। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि मॉडल भी स्वयं क्या एक सहायक क्रिया है, एक स्वतंत्र अवस्था के रूप में कार्य करता है ये मॉडल। तो ये वर्गों का ध्यान रखना, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया वर्गों के बारे में। इसके प्रमुख जो नियम है बेटा मॉडल के, वो इस प्रकार से उनका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखो आगे,
इसका रूल नंबर फर्स्ट है, नोट करते जाओ। नियम नंबर फर्स्ट है कि मॉडल का प्रयोग हमेशा एमबी की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल का प्रयोग हमेशा एमबी यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। नियम नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे कि मॉडल का प्रयोग जो होता है बेटा वो मुख्य क्रिया की यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। अब देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या कहता है, देखो फॉर्मूला में नोट करो बेटा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा डॉट डॉट कर दो बेटा। देखो नियम कह रहा है पहला कि मॉडल का प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है, यानी इसके साथ हमेशा मुख्य क्रिया की एमबी की फर्स्ट फॉर्म में लगता है अगर मॉडल का यूज हो रहा है। ध्यान रखना मॉडल के साथ और कोई सी फॉर्म यूज नहीं होती है, ना सेकंड आती है ना थर्ड आती है। अब देखो सब्जेक्ट आया, करता के तुरंत बाद मॉडल है, मॉडल के बाद एमबी फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है और एटसेट्रा आपका शेष बाइक है। एग्जांपल नोट करो बेटा, एग्जांपल है आपका ही खाली जगह लेफ्ट दिस, ही ब्लैंक लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स और इसके अंतर्गत हमने लिख दिया बताओ कैपेसिटी। क्या है कैपेसिटी का मीन्स होता है क्षमता। क्या होता है क्षमता, यानी वह इस भारी बक्से को उठा सकता है तो उसमें क्षमता है, तो क्या हो जाएगा ही कैन। कैपेसिटी आ गई भाई, किसी व्यक्ति में कोई कार्य करने की क्षमता है तो आप देखो बताओ ही क्या हुआ आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट, कैन क्या हुआ आपका मॉडल हो गया, लिफ्ट क्या हो गया आपका एमबी फर्स्ट हो गई, दिस हैवी बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद कैपेसिटी एक सिंबल आपका हो गया, संकेत हो गया। और एग्जांपल ले लो बताओ, आई कैन टीच साइंस, एबिलिटी है बेटा, उसमें क्या है एबिलिटी है, योग्यता है, यानी आई कैन टीच साइंस में साइंस पढ़ा सकता हूं। आई नामक क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, कैन आपका मॉडल हो गया, टीच आपकी एमबी फर्स्ट हो गई और साइंस आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या है सिंबल है, संकेत है। तो ध्यान रखना कि मॉडल का प्रयोग यानी हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही किया जाता है। दोनों आपको स्ट्रक्चर लिखे हुए कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल आएगा, मॉडल के बाद एमबी फर्स्ट आएगी और एमबी फर्स्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा एटसेट्रा आएगा। ठीक है बेटा, एग्जांपल आपके सामने नोट हो रहे हैं। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कैपेसिटी है उसकी क्षमता है कि वो भारी बक्से को क्या कर सकता है उठा सकता है। दूसरा आई कैन टीच साइंस, उसकी एबिलिटी है, आई कैन टीच साइंस उसकी क्या है एबिलिटी है, योग्यता है। तो दोनों का क्या करना आप विशेष ध्यान रखना इसमें। आगे चलते हैं अपने नियम नंबर 2 पे बेटा। रूल नंबर 2 है बेटा, 2 को नोट करो। नियम नंबर 2, आई टू देखो बेटा, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि मॉडल का प्रयोग
सिंबल, सिंबल का हिंदी अर्थ होता है संकेत के लिए। मॉडल का प्रयोग हमेशा सिंबल संकेत के लिए होता है। मॉडल का प्रयोग हमेशा सिंबल यानी संकेत के लिए होता है, किंतु वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल का प्रयोग किंतु वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल का प्रयोग दिए गए वाक्य का हिंदी अर्थ करने के बाद दिए गए वाक्य का हिंदी अर्थ करने के बाद जो मॉडल रिक्त स्थान में उपयुक्त हो उसका प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा नियम कह रहा है कि मॉडल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत यानी किसके लिए होता था, सिंबल यानी संकेत के लिए होता था, किंतु जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम है, वर्तमान में जो हमारा सिलेबस आता है उसके अनुसार मॉडल का प्रयोग दिए गए वाक्य का यानी जो आपको सेंटेंस दिया गया है, यानी जो भी आपको वाक्य दिया गया है, वाक्य को आपको देखना है, देखने के बाद क्या करना है, उसका हिंदी अर्थ करना है। बेटा क्या करना है, हिंदी अर्थ करना है। और हिंदी अर्थ जब कंप्लीट हो जाए, हिंदी अर्थ करने के बाद जो मॉडल रिक्त स्थान में क्या हो, उपयुक्त हो, यानी रिक्त स्थान में फिट हो रहा हो, यानी या उसका भाव रिक्त स्थान के अनुसार निकल रहा हो, तो वहां पर यानी उस मॉडल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले यानी गए जो सिलेबस के अनुसार जो मॉडल का प्रयोग होता था बेटा वो संकेत के अनुसार होता था। कक्षा 9th में भी संकेत के अनुसार होता है, लेकिन अब क्या है, सिलेबस चेंज है। 10वीं के कोर्स के अंतर्गत वो कभी संकेत दे भी देता है बेटा और कभी नहीं भी देता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना इसका कि उस हिंदी अर्थ करना सेंटेंस का, और हिंदी अर्थ करने के बाद क्या करना, उसमें जो मॉडल का हिंदी अर्थ और उस वाक्य का हिंदी अर्थ अगर समान मैच करता है तो उसी मॉडल को क्या कर देना, वर देना। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है आपका, राम कैन स्पीक दिस लैंग्वेज। राम कैन स्पीक दिस लैंग्वेज एवन है बेटा वो। अब देखो सेंटेंस दिया है आपके सामने और सेंटेंस का यानी माना अगर वो आपको एवन शब्द दे देगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कैन मॉडल आएगा। क्या समझ जाएंगे, कैन मॉडल आएगा। लेकिन जब वो क्या नहीं देगा, ये संकेत नहीं देगा, आपको संकेत नहीं देगा तो आपको हिंदी अर्थ करना है, राम स्पीक दिस लैंग्वेज। राम यह भाषा बोल सकता है, सकती है। तो कहने का मतलब जब सकता है और सकती है का भाव निकल रहा है तो कैन मॉडल का भी भाव क्या है, सकता है और सकती है। तो कैन, अब आपको अंदाज लगा लेना चाहिए कि कौन सा मॉडल आएगा, इसमें कैन आएगा। भाई जब सकता है और सकती है का भाव इसके अंतर्गत आ रहा है तो आपको दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत भी क्या आएगा, कैन आएगा। एग्जांपल सेकंड देखो बेटाओ, दूसरा नोट करो, ही मे गो टू आगरा। ही मे गो टू आगरा।
इसमें बेटा उसकी पॉसिबल है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, संभावना है कि वो आगरा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। वो यानी आगरा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। दोनों सेंटेंसों को आप विशेष ध्यान रखना कि जब कोई भी आपका क्या जाए संकेत आ जाए तो मॉडल का प्रयोग करना है। पहला नियम मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मूड शब्द से हुई और मूड का हिंदी अर्थ मनोदशा, मन के भाव होता है। पहला नियम था आपका कि मॉडल का प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। किसके साथ होता है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है, याद रखना, अगर वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, एमबी फर्स्ट नहीं आ रही है तो वहां पे मॉडल नहीं लगेगा। मॉडल ना लगने वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? टेंस वाली वर्ब कहलाएगी। विशेष ध्यान रखना आप इसमें। अगर एमबी फर्स्ट है और मॉडल का यूज करवा रहा है तभी मॉडल का प्रयोग होगा। और अगर वहां पे मॉडल नहीं है और आपकी यानी एमबी अगर दी गई है सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो वो क्या है? टेंस वर्ब है। कौन सी वर्ब है? टेंस वर्ब है। दूसरा कह रहा है कि मॉडल का प्रयोग हमेशा संकेत के लिए होता है, किंतु वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल का प्रयोग केवल दिए गए सेंटेंस का क्या करना है? हमें हिंदी अर्थ करना है। दिए गए सेंटेंस का हिंदी अर्थ करने के बाद जो मॉडल इसमें फिक्स हो रहा उपयुक्त हो उसका क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो एग्जांपल आपके सामने ये पीछे जो दिए गए बताओ, ये संकेत नहीं आते, इसमें सेंटेंस अपना क्या होता है? सीधा सीधा आता है। तो ये टॉपिक में यहीं तक आप चर्चा करेंगे आज। आपको कल आपके इसके शेष टॉपिक के बारे में बताएंगे आपको। तो आपको अगर वीडियो ठीक लगे, पसंद लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों को इनवाइट करें। थैंक यू।